आदमी ने अचानक अपनी पत्नी के कपड़ों में एक सांप की केंचुली देख ली। वह डर के मारे घबरा गया। उसी समय पत्नी नहाकर बाहर आई तो उसने घबराते हुए यह बात उसे बता दी। पत्नी ने भी अनजान बनने का नाटक किया और डरने का अभिनय करने लगी। असल में वह केंचुली उसी की थी, क्योंकि आदमी की पत्नी दरअसल 1000 साल पुरानी सांपिन थी। 1 साल पहले वह घायल हालत में सड़क पर बेहोश पड़ी थी। आदमी ने उसे देखा, सहारा दिया और अपने घर ले आया। उसने बताया कि उसका कोई नहीं है, इसलिए आदमी ने उसे अपने साथ रहने दिया। कुछ ही महीनों बाद दोनों की शादी भी हो गई, मगर शादी के बाद भी पत्नी उसे अपने करीब नहीं आने देती थी। वह हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर कहती कि थोड़ा और इंतजार करो। असल में वह पूरी तरह इंसानी रूप पाने का इंतजार कर रही थी, ताकि सामान्य पत्नी की तरह जीवन जी सके। एक दिन आदमी के दफ्तर के एक साथी ने उसे बताया कि उसकी पत्नी से अजीब सी गंध आती है, जैसे सांपों की होती है। उस साथी को थोड़ी बहुत तांत्रिक बातें मालूम थी, इसलिए उसे शक हुआ कि कहीं उसकी पत्नी सांपिन तो नहीं। उसने आदमी से पूछा कि क्या तुम्हारे घर में कभी सांप की केंचुली मिली है? आदमी ने पहले तो उसकी बात को मजाक समझा, मगर मन में डर बैठ गया। उसी रात जब पत्नी नहा रही थी, आदमी ने अनजाने में उसके कपड़े उठाए और उनमें सचमुच सांप की केंचुली देख ली। पत्नी ने पकड़े जाने पर फिर से अनजान बनने का नाटक किया। आदमी ने सोचा कि शायद कोई सांप घर में घुस आया होगा। अगले दिन सोसाइटी वालों ने घर की जांच की तो पता चला कि उनके बेडरूम में सांपों का पूरा घोंसला है, जिसमें सैकड़ों सांप मौजूद थे। साथी ने फिर समझाया कि तुम्हारी पत्नी कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि सांपिन है जो आखिरी बार केंचुली उतारने वाली है। उस समय वह सबसे कमजोर होगी और तुम्हारे साथ संबंध बनाकर तुम्हारी जीवन ऊर्जा खींच लेगी, जिससे तुम्हारी मौत हो सकती है। उसने आदमी को एक ताबीज जैसा डिब्बा दिया और कहा कि इसे हमेशा साथ रखना। आदमी फिर भी पत्नी पर ही भरोसा करता रहा। पत्नी ने कहा कि 3 दिन बाद वह पूरी तरह उसकी हो जाएगी और दोनों घूमने चलेंगे। वह उसे यांगशुओ नाम की जगह ले गई, जो असल में सांपों का पहाड़ माना जाता था। वहां उसकी सहेली शाओछिंग मिली, जिसने दोनों के लिए खास इंतजाम किए। आदमी को शराब पिलाई गई, जिससे उसे चक्कर आने लगे। कमरे में पहुंचकर पत्नी ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और कहा कि कुछ खास अनुभव होगा। जब वह उसके करीब आया तो उसे उसकी जीभ असामान्य रूप से ठंडी और फिसलन भरी लगी। तभी आदमी के मन में साथी की सारी बातें घूम गईं और उसे एहसास हुआ कि सच्चाई वही है जिसे वह अब तक मानने से इनकार करता रहा था।